कृष्णा कृष्णा कहे ते मन की तृष्णा मिटे, राधा राधा जपे ते भव की बाधा कटे। कृष्ण राधा एक हैं मिलकर हरते ताप, राधा कृष्ण रटते रहो मिट जाए सब पाप। राधा नाम अमृत भरो कृष्ण नाम रसार, राधा कृष्ण हृदय बसी कृष्णा राधा मांग। राधा कृष्ण की प्रेयसी कृष्ण राधा के दास, मेरे नैनों को लगी युगल दर्शन की आस। प्रिया प्राणी के चरण कमल निहारे नैन, निहार मन भरता नहीं निज दिन ओ निज दिन रैन। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी राधा रानी के भक्तों को राधा रानी के प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी की असीम कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन वह शुभ अवसर है जब श्री कृष्ण की प्रेयसी हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेने से कृष्ण की भक्ति अपने आप ही मिल जाती है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलमाला डाले खड़े रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, वह उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन ताप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली सभी बड़ी दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पाप संकट कट जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम से जब से श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा जी ने सात सुरंग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गईं और भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की कला के समान अत्यंत कृशकाय हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वरदान देते हुए कहा, राधे तुम्हारा स्थान मेरी वक्षस्थल पर है, तुम यहीं रहो, तुमसे मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तुम्हारा सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान हो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊं, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, इस प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके प्रेम को अपने भक्तों में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव और श्री कृष्ण के हृदय में वक्षस्थल पर अपना पत्नीत्व प्राप्त किया। वृंदावन लीला अपनी लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रिज का परित्याग करके मथुरा आ गए। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में नहीं आई और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान जी ने ब्रह्मा जी को श्री राधा की दिव्य विग्रह का दर्शन करने का वरदान दिया। उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रस राज कृष्णा और महाभारत रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। वह विवाहिता श्री राधा जी सदैव भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। केवल कृष्णा कृपा होने पर ही सभी को युगल चौड़ी के दुर्बल दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा
गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा को साथ में लेकर घूम रहे थे। यह बात श्री राधा को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस रात के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्ति बनी रही। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रयान नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक होंगे। आप धरती पर मेरी प्रियतमा बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों का वहां बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी कीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ। उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, इस समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वे भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली राधा रानी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा। यह कहानी है बरसाना की। यहाँ पर राजराजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ। बरसाना में राधा रानी बरसाने की बेटी हैं। श्री राधा रानी जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे क्योंकि उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। हमेशा लगता कि शायद उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी को अकेलापन महसूस हो रहा था। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए तो उसी दिन मंदिर में एक संत पधारे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरा कोई बेटी नहीं, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए, बोले, यदि जीवन में कोई अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, सेठ जी जब तुम बरसाने में रहते हो और बरसाने की बेटी राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन बदल गया।
उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता। सेठ जी की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे का कीर्तन किया करते। हर समय प्रसन्न रहते। और जब सेठ जी का कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्रीमती राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई तो तीनों बहुओं ने बारी बारी मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। तो राधा जी को लगा आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसी तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं तो राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखकर रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारिन ने समझा सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया होगा। यही सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनने के बाद एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों को पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने पैसे ही दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहू के अलावा चौथी तो कोई नहीं जो चूड़ी पहनने वाली हो। मनिहारिन बोली, यह सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई। सेठ जी बोले, पहले मैं घर जाकर पता करूंगा, बाकी के पैसे उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी अपनी बहुओं से बोले, मैं भी यही सोच रहा था, चौथा तो कोई नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाया और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? राधा जी बोली, आज मेरा मन दुखी है। मैंने आज अपना पिता का घर समझकर मनिहारिन से चूड़ियां पहनी, परंतु पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो मान लिया, परंतु आपने मेरे को याद नहीं रखा, आपने मुझे भुला दिया, मैं दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने तुरंत तिजोरी खोली, पैसे निकाले, मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, बोली, सेठ जी आप इतनी रात को हमारे घर कैसे आए? मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, तुम्हारे जैसी बड़भागिन कोई नहीं। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें जो लेना है वह ले लो।
जब मनिहारी ने सुना स्वयं राधा जी उनसे चूड़ियां पहनने आई तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो बरसाने की बेटी है, मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। सेठ जी नहीं माने, रुपयों से भरी थैली मनिहारिन के घर पर रखकर चल दिए। वहां से सीधे राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने जब सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना जीवन राधा रानी के मंदिर में ही श्री जी की भक्ति में बिता दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अनेक हास्य परिहास करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्रीमती राधा रानी को दुखी और उदास नहीं देख सकते। और इस बात का प्रमाण है आज की यह कथा, जिसमें पहले तो श्रीमती राधा रानी ने चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष वस्तु देने के लिए मना कर दिया और उसके बाद जो हुआ वह अकल्पनीय था। जिस वस्तु को श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को देने से मना कर दिया था, उसी वस्तु को लेने के लिए श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के पास जाना पड़ा और उस समय कृष्ण ने उन्हें उस बात का अच्छे से बदला लिया। लेकिन उसके बाद जब राधा रानी उदास हो गई तो फिर श्री कृष्ण ने एक विशेष लीला की, और वो क्या थी सुनेंगे हम आज की राधा अष्टमी की विशेष कथा में। तो चलिए हृदय को थाम लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और डूब जाइए राधा रानी के चरणों के सागर में। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक और दिव्य सुंदर लीला का आइए आज हम रसपान करते हैं। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ माल्यहारी कुंड के पास एकत्रित हुई। और जानते हैं यह सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई? क्योंकि यह वही स्थान है जो अभी तक कृष्ण जी की नजरों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। और यहाँ वो शांति से एकांत में अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती थीं, उन मोतियों से जो बहुत ही विशेष और कीमती थे, जिन्हें उन्होंने अपनी माता से लिया था दिवाली पर पहनने के लिए। तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नजरों से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मालाएं बना रही थी। 1 घंटे का समय तो आराम से बीत गया और दूर दूर तक कृष्ण के आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन यह कार्य अधिक समय तक नहीं चला। न जाने कहां से लेकिन एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, राधा तुम तो यहाँ हो। जैसे राधा और उनकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहाँ कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उन सबके सिर पर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उनकी सखियों को घेर लिया। वे सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और यह सब देखकर राधा और उनकी सखियों को समझ नहीं आया कि आखिरकार इस स्थान का पता कैसे चला। अभी तो राधा रानी यह सोच ही रही थी कि किशन जी ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, हे राधे तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, बस थोड़े मोती पड़े थे मेरे पास, उन्हीं को पिरो रही हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा और पास आकर देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, यह तो बड़े ही सुंदर मोती हैं। क्या तुम इन्हें मुझे अपनी गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गाय भी दिवाली पर बड़ी सुंदर लगेंगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती और वह भी गाय को पहनाने के लिए? कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण जी को डांटते हुए कहा, कृष्ण जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य हैं, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए जो मैं अपनी प्रिय गाय को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं, हम 2 माला तो क्या
एक मोती भी तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से। यह सुनकर कृष्ण जी को बड़ा दुख हुआ। हर बार तो वह उनसे छीना झपटी करके चीजें लेकर भाग जाया करते थे, लेकिन आज उनका चेहरा उदास था। उनके लिए कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। यह देखकर राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी। कुछ ही समय में कृष्ण की टोली से मधु मंगल नाम का एक सखा गोपियों के पास आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे आप सभी के पास भेजा है और कहा है हमें कुछ मटके दूध भरकर चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने पूछा, अच्छा अब तुम्हारे मित्र को दूध क्यों चाहिए? तो मधु मंगल ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कृष्ण जी को मोती नहीं दिए, इसलिए उन्होंने स्वयं ही मोतियों की खेती करने का निर्णय लिया है। अब हम अपने मोती खुद उगाएंगे, उनसे बनी माला अपनी गाय को पहनाएंगे। यह सुनकर गोपियों ने हंसते हुए कहा, क्या मोतियों की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते, वे तो दूर समुद्र में बनते हैं। तुम्हारा मित्र सच में नादान है। मधु मंगल गोपियों को कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देख मधु मंगल ने कहा, जब आप लोगों ने मोती नहीं दिए तो कृष्ण ने मैया यशोदा से मोती लिए और उन्हें जमीन में सावधानी से बो दिया है। अब उन मोतियों को सींचने के लिए हमें थोड़े से दूध की आवश्यकता है। वही दूध लेने के लिए कृष्ण जी ने मुझे आपके पास भेजा है। यह सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और बाकी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी, कृष्ण जी का मजाक उड़ाने लगी। आखिरकार राधा रानी ने हंसते हुए कहा, मधु मंगल, क्या तुमने सच में लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को देंगे, और वह भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं, हमारे पास देने के लिए न तो मोती है न दूध, जाओ। मधु मंगल तो निराश होकर चला गया, लेकिन राधा रानी और उनकी सखियों ने मन में विचार कर सोचा कि कहीं कृष्ण सच में मोतियों की खेती तो नहीं कर रहे। वैसे भी उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें और चमत्कार करना सामान्य खेल है, तो इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए वे सभी गोपियां छिपते छिपाते मधु मंगल का पीछा करती हुई उस स्थान पर पहुंच गई जहां कृष्ण और उनकी टोली मोती उगा रही थी। वहां की जमीन को अच्छे से जोता गया, सफाई से मोती बोए गए। जब मधु मंगल ने कृष्ण को बताया कि राधा रानी और अन्य गोपियों ने दूध देने से मना कर दिया है, तो कृष्ण गुस्से में आकर जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह गोपियां बाद में पछताएंगी। जब हमारे मोती उग जाएंगे तब देखना मधु मंगल, इन्हें अपने इस घमंड पर पछताना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, हम मैया यशोदा से दूध मांग लेंगे। यह कहकर कृष्ण और उनकी टोली यशोदा मैया के पास पहुंच गई। वे मैया यशोदा से बड़े बड़े मटके के भरकर दूध ले आई और जहां मोती बोए थे उस जमीन को दूध से सींचने लगे। कृष्ण और उनके मित्र रोजाना आकर उस जमीन को दूध से सींचते रहे, जबकि राधा रानी और उनकी सखियां छिपकर यह सब देखती। 3 दिन बाद वह पेड़ उगाए, पर रंग बिरंगे सुंदर मोती लटके हुए थे, ऐसे अनोखे मोती जो वृंदावन ने आज तक कभी नहीं देखे। इसे देखकर कृष्ण और उनके मित्र खुशी से झूम उठे और जीत का जश्न मनाने लगे। राधा रानी और उनकी सखियां यह देखकर हैरान रह गईं। वे सोचने लगी कि कृष्ण मोती कैसे उगा सकते हैं। तो अब बारी थी कृष्ण और उनकी टोली की गोपियों का मजाक उड़ाने की। उन्होंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सुंदर मोती देखकर राधा खुद को रोक नहीं पाई। कृष्ण से बोली, कान्हा, यह मोती तो बहुत सुंदर हैं, क्या तुम हमें कुछ मोती दे सकते हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं राधा, यह मोती मैंने अपनी गाय के लिए उगाए हैं। अगर बेचूंगा तो मैं इन्हें मोर और बंदरों को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। कृष्ण का जवाब सुनकर राधा को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर उन्होंने मोती मांगे ही क्यों। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण की बात सुनी, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, रखो अपने मोती अपने पास, मैं अपने मोती खुद उगाऊंगी। यह कहकर जब राधा रानी जाने लगी तो पीछे से कृष्ण और उनकी टोली जोर जोर से हंसने लगी। राधा रानी और गोपियों ने भी ठान लिया
कि वह कृष्ण से अधिक सुंदर मोती उगाएंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी माताओं को मनाकर मूल्यवान मोती जुटाए और सावधानी से जमीन में बो दिए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने अगर दूध से मोती उगाए हैं तो वे ताजा मक्खन और घी से सींचकर और भी बेहतरीन मोती उगाएंगी। इस प्रकार राधा रानी और उनकी सखियों ने भी मोती की खेती करना आरंभ कर दिया। आखिर तीसरे दिन वहाँ कुछ पौधे उग आए जिन्हें देखकर राधा रानी और उनकी सखियां बहुत खुश हुईं, मानो उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब कृष्ण और उनकी टोली ने उन्हें इस प्रकार खुशी से उछलते देखा तो वे भी वहाँ पहुँच गए। कृष्ण ने उन पौधों को देखकर जोर से कहा, अरे अरे, यह मोती नहीं बल्कि जंगली जहरीले पौधे उग रहे हैं। कृष्ण के सभी मित्र राधा रानी और गोपियों की पराजय पर जोर जोर से हंसने लगे। गोपियां उदास हो गईं क्योंकि उनके लगाए पेड़ों पर मोती की जगह जहरीले गुंजा के लाल बीज उगाए थे। यह बीज इतने जहरीले थे कि गलती से भी खाने पर पूरे शरीर में जहर फैल सकता था। दिवाली के दिन कृष्ण ने अपनी गाय, मोर, बंदरों और दोस्तों को सुंदर मोतियों की मालाओं से सजाया, पर वे मोती उन्होंने राधा रानी को नहीं दिए। तभी राधा रानी ने देखा कृष्ण स्वयं मोती की माला नहीं बल्कि उन्हीं गुंजा बीजों की माला पहनकर आ रहे थे जो गोपियों ने उगाए थे। राधा रानी घबरा गई कि कहीं यह विषैले बीज कृष्ण को नुकसान न पहुंचा दें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, यह गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। अब से मैं यही माला पहनूंगा। इतना कहकर कृष्ण ने राधा रानी को एक नीले मखमली कपड़े में लिपटा हुआ सुंदर डिब्बा दिया जिसमें राधा रानी का नाम अंकित था। राधा रानी ने डिब्बा खोला तो कृष्ण के उगाए मोतियों से बना हुआ एक सुंदर हार था। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने इशारे से हार पहनने को कहा और जब राधा रानी ने वह हार पहना तो कृष्ण की आंखों में संतुष्टि और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी, और यही है गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रेम, जहाँ सेवा लेकर नहीं अपितु सेवा देकर प्रसन्नता प्राप्त होती है।